So in the recent times, Vietnam is getting popular as famous cheap international travel destination. But the question is it really true? क्या वियतनाम सच में under 50K including flights हो सकता है? Well, I am here to answer some of the queries related to Vietnam, including this कि क्या वियतनाम सच में एक cheap international travel destination है भी या नहीं? Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Hina Bhatia and welcome to the another video related to Vietnam. सो एज यू गाइज नो दैट मैंने अभी रिसेंटली अपना वियतनाम का ट्रिप कंप्लीट करा है एंड आपने सीरीज़ देखी होगी। जिन्होंने नहीं देखी प्लीज़ देखना, बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनी थी एंड देयर वर सम 4-5 एपिसोड, सो प्लीज़ गो एंड वॉच आउट दैट ऑल्सो। इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट वियतनाम इज़ अ चीप ट्रैवल डेस्टिनेशन और नॉट एंड some of the things that you should know before planning your trip to Vietnam, जो आपकी लाइक हेल्पफुल रह सकती है। कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में, कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में मैं इस वीडियो में आज बात करने वाली हूँ। सो आई थिंक बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस वियतनाम इज़ अ चीप ट्रैवल डेस्टिनेशन और नॉट। तो आई विल आंसर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इफ़ येस और नो अगर मुझे ऑप्शन दिया जाए तो आई विल से नो, स्पेशली फॉर इंडिया। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अभी तक आई नो दैट यू विल बी सीइंग अ लॉट्स ऑफ वीडियो जो लाइक जिसमें ये बोला जाता है कि अंडर 40K 50K इंक्लूडिंग फ्लाइट्स आई मीन वियतनाम का ट्रिप हो सकता है। आई वुड से नो, अ क्लियर नो, द आंसर वुड बी क्लियर नो, नहीं इट्स नॉट पॉसिबल। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करेंगे हम, कुछ ऐसे फैक्टर्स को लेकर कैलकुलेशन भी करेंगे हम, बिल्कुल रफ कैलकुलेशन की इतना कम से कम आपको एक मिनिमम बजट तो चाहिए वियतनाम ट्रैवल करने का एंड डेफिनेटली इट इज़ नॉट अंडर 50K। सो कईयों के लिए 80K भी एक चीप ट्रैवल डेस्टिनेशन हो सकती है, आई मीन कईयों के लिए 80K भी एक बिल्कुल मिनिमल बजट हो सकता है, बट कईयों के लिए 80K या 70K इज कैन बी अ हायर बजट। तो डेफिनेटली इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, बट अंडर 40K 50K डेफिनेटली वियतनाम कांट बी डन। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो ओनली। नाउ अब हम करते हैं प्रॉपर कैलकुलेशन इसके बारे में। ओके, सो सबसे पहले आई स्टार्ट विद द फ्लाइट्स। तो फ्लाइट्स इवन इफ़ यू बुक 1 मंथ प्रायर, एक महीने पहले भी अगर आप बुक करोगे, देन ऑल्सो इट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 35,000 कम से कम जाएगा। बिकॉज सबसे बड़ा चैलेंज वियतनाम में ये है कि आप टू एंड फ्रो की फ़्लाइट एक साथ बुक नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है बिकॉज हम वियतनाम में साउथ एंड नॉर्थ दोनों, यूजुअली हर कोई दोनों ही कवर करता है, एक्सप्लोर करता है साथ में। तो अगर आप नॉर्थ से स्टार्ट कर रहे हो तो यू विल एंड योर ट्रिप इन द साउथ, एंड अगर आप साउथ से वियतनाम को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर रहे हो तो देन यू विल बी एंड अप इन द नॉर्थ। सो दैट मीन्स कि आपको इंडिया से आने जाने की फ़्लाइट वियतनाम के लिए अलग से बुक करनी पड़ेगी। एंड जब आप कोई भी नॉर्मली फ़्लाइट आने जाने की सेपरेट बुक करते हो आपको यूजुअली थोड़ी महंगी पड़ती ही है। सो ओवरऑल भी अगर मैं इसको एवरेज में कॉस्टिंग लेकर चलूँ, यूजुअली आपको 30 to 35K के बीच में वियतनाम की टू एंड फ्रो की टिकट्स पड़ेगी फ़्लाइट की, चाहे आप एडवांस में बुक कर लो। एंड डेफिनेटली आप अगर 1 वीक ट्राई करोगे या फिर ऑन द स्पॉट करोगे तो वो तो महंगी पड़ेगी। सो ये तो हो गया हमारा पहला फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द ट्रिप फॉर वियतनाम। नाउ द सेकंड कॉस्ट इज वीज़ा। वीज़ा भी एटलीस्ट 3K तो उसमें ज़्यादा है, तो समवेयर अराउंड 40K 38K तो यही हो गया जो कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है। नाउ टेल मी अंडर 50K हाउ द वियतनाम ट्रिप इज़ पॉसिबल। आई होप दैट आई एम मेकिंग सेंस राइट। सो जितने भी आप ये वीडियोस देखते हो क्लिक पेट करते हुए कि अंडर 50K इट कैन बी डन, नो इट कांट बी डन। आपको डेफिनेटली 60K 70K का बजट टच हो गई होगा। अब साथ साथ हम बात कर रहे हैं तो फ्लाइट की कॉस्ट हो गई, यहाँ पर वीज़ा की कॉस्ट हो गई। देन उसके बाद मैं बात करना चाहूँगी एकोमोडेशन की। नाउ द एकोमोडेशन कैन बी द चीपर पार्ट इन वियतनाम। हाउ, लेट्स टॉक अबाउट इट। सो वियतनाम में हॉस्टल कल्चर एक्चुअली बहुत अच्छा है, तो स्पेशली जो बैकपैकर्स होते हैं एंड जो बजट में ट्रैवल करते हैं वो हॉस्टल डेफिनेटली चूज़ कर सकते हैं। देन आपका कम से कम 6-7 डेज़ की भी एकोमोडेशन कॉस्ट 3 to 4,000 पड़ जाएगी, मतलब 3 to 4,000 पड़ जाएगी, या 400 या 500 भी एवरेज पर डे का भी लेकर चलो। तो 6-7 डेज़ का अगर आप वियतनाम का ट्रिप कर रहे हो तो जो हॉस्टल में स्टे कर रहे हैं उनकी एकोमोडेशन कॉस्ट वुड बी 4K और 5K। बट अगर आप नॉर्मल एक डिसेंट होटल भी लेते हो दैट इज़ ऑल्सो चीप, आई वुड से आपको 2500 में फॉर 2 पर्सन इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट वहाँ पे हो ची मिन में, हनोई में यूजुअली आपको ऐसी जगहों पे आराम से
एक डिसेंट अच्छा होटल 2500 की रेंज में मिल जाएगा इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट फॉर 2 पर्सन। सो होटल वाइज भी एंड हॉस्टल वाइज भी वियतनाम इज चीप, बट अगर जो होटल्स में स्टे कर रहा है देन ऑल्सो 7 डेज का आप मल्टीप्लाई कर लो 7 into 2500 भी ऑन एवरेज भी, तो कितनी आपकी कॉस्ट आएगी। एंड देन अगर आप हॉस्टल में स्टे कर रहे हो जो कि चीप, बिल्कुल हमें एक बजट में ट्रैवल करना है वियतनाम में, तब भी कितनी कॉस्ट आएगी। टॉक अबाउट फूड। अब फूड का वहाँ पे ये सिनेरियो है कि अगर इफ़ यू ईट लोकली, अगर आप लोकल स्ट्रीट फूड खाते हो तो आपको वो ठीक है चीप थोड़ा नॉर्मल रेट में मिल जाएगा, बट नॉट एवरी वन कैन ईट देयर लोकल स्ट्रीट फूड। आप एक्सप्लोर करने के लिए एक बार ट्राई कर लोगे, 2 बार ट्राई कर लोगे, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि हर किसी को वो लोकल स्ट्रीट फूड पसंद है, स्पेशली इफ़ यू आर वेजिटेरियन लाइक मी। आई एम प्योर वेजिटेरियन, तो वहाँ का मुझे इवन एट अ गुड रेस्टोरेंट वेजिटेरियन फूड भी पसंद, लाइक लोकली आई एम टॉकिंग अबाउट वियतनामीज लोकल फूड, शायद ही पसंद आ रहा था आई वुड से, बिकॉज उनका टेस्ट डिफरेंट है, हमारा टेस्ट डिफरेंट है। जस्ट टू ट्राई इट आउट एंड जस्ट टू हैव सम एक्सपीरियंस यू कैन डेफिनेटली ट्राई, बट 7 डेज आप उस फूड पे रिलाई नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली यू विल फाइंड सम गुड इंडियन वेजिटेरियन ऑप्शंस, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट वेजिटेरियंस हेयर। सो उसमें भी आपकी ऑन एन एवरेज एक मील 300 to 400 की पड़ेगी ही पड़ेगी, एक मील 300 to 400 की फॉर वेजिटेरियंस। एंड नॉन वेजिटेरियन फूड में ये ऑप्शन है कि आप अगर आप नॉन वेज खा लेते हो तो आपको लोकल स्ट्रीट फूड भी चीप में मिल जाएगा। डेट तो चलो 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ पर मील आपकी कॉस्टिंग आ सकती है इफ़ यू कैन ईट नॉन वेजिटेरियन डिशेज़, जो कि वहाँ पे बहुत ही रेडिली अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं ऑन एन एवरेज एक मील या फिर पूरे दिन की हम एक फूड कॉस्टिंग का एवरेज लेके चलते हैं, विच कुड बी अराउंड 800 रुपीज़ ऑन एन एवरेज। 800 रुपीज़ पर डे का आपका फूड का कॉस्ट रहेगा। टॉक अबाउट द अनदर फिक्स्ड कॉस्ट विच इज़ लोकल साइट सिंग। वहाँ पे देयर आर सम अदर प्लेसेस जिसकी एंट्री टिकट आपको देनी पड़ेगी। तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे अगेन हम एक कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि 3000 कैन बी योर लोकल साइट सिंग कॉस्ट। ये थोड़ा मैं हायर ही ले रही हूँ, इट कैन बी डन अंडर 2000 ऑल्सो, डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से प्लेसेस एक्सप्लोर कर रहे हो, अपनी आइटनरी में इंक्लूड कर रहे हो। बट ऑन एन एवरेज 2 to 3000 में आपका लोकल साइट सिंग कैन बी डन फॉर 7 डेज। तो ये हो गया एक अनदर फैक्टर जो कि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। नाउ मैंने एकोमोडेशन में क्रूज़ इंक्लूड नहीं किया था। आपको पता होगा दैट हेलोंग बे इज़ वन ऑफ द पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर क्रूज़, एंड वहाँ का क्रूज़ वियतनाम में अगर आप चाह रहे हो तो डेफिनेटली मस्ट इंक्लूडेड, बिकॉज इट्स वेरी पॉपुलर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड डेफिनेटली बहुत सुंदर है। सो अब नाउ क्रूज़ के वहाँ पे 2 सिनेरियो है। यू कैन हैव अ डे ट्रिप देयर, जो कि आपको थोड़ा कम में मतलब $25 to $30 की टिकट पड़ जाएगी अगर आप सिर्फ डे ट्रिप कर रहे हो। तो if you are staying in the cruise overnight, then it will definitely cost you somewhere around 10 to 15,000 for 1 day, जिसमें आपकी सारी मील्स इंक्लूड रहेंगी। इवन एक्टिविटीज़ लाइक कायाकिंग विल डेफिनेटली बी इंक्लूडेड इन दैट। बट अगेन अगर यहाँ पर मैं एक बजट ट्रैवलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूँ कि सिर्फ वहाँ पर आप डे ट्रिप भी कर रहे हो, दैन ऑल्सो इट विल कॉस्ट यू 3 to 4,000। तो क्रूज़ की कॉस्ट भी अगर हम इसमें इंक्लूड कर लें तो आप देख सकते हो कि ओवरऑल कितना बजट बैठेगा। सो ये तो बातें थी कि कुछ फिक्स्ड कॉस्ट की जो आपकी डेफिनेटली आएगी एनी हाउ इफ़ यू आर डूइंग द ट्रिप इन बजट और इन अ डिसेंट बजट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ मिसलेनियस भी आप कॉस्टिंग लगा सकते हो, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करोगे और भी चीज़ें एक्सप्लोर करोगे तो 4 to 5,000 भी उसका भी आप लेकर चलो। मिनिमल बजट रिक्वायर्ड टू एक्सप्लोर वियतनाम फॉर गुड 6-7 days और फॉर अ वीक, एंड इट कांट बी डन अंडर 50K। सो ये थोड़ा बजट एस्टिमेशन और एवरेज कॉस्ट लेके थोड़ा प्रैक्टिकल वे में मैंने यहाँ पे इन अ मिनिमम टाइम आपको थोड़ा हिंट दिया है कि वियतनाम का कॉस्ट एक ट्रिप का 7 डेज़ का कितना आ सकता है पर पर्सन। Now let's talk about some of the things that you should know before planning your trip to Vietnam. 10 facts के बारे में मैं बात करूँगी इस वीडियो में, एंड ये जितनी बातें होंगी आई होप सो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी जब भी आप वियतनाम को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। सो एक एक फैक्टर के बारे में, एक एक फैक्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट विद वेजिटेरियन फूड ऑप्शन ओनली। तो वहाँ पे सिनेरियो ये है कि वेजिटेरियन फूड ऑप्शन, ये भी मैंने देखा था इंटरनेट पे कि इट इज सेड दैट वेजिटेरियन फूड इज़ नॉट ईजिली अवेलेबल इन वियतनाम, विच इज़ नॉट ट्रू आई वुड से। यहाँ पे वेजिटेरियन फूड के ऑप्शंस हैं, इवन इन प्रॉपर इंडियन रेस्टोरेंट्स आर अवेलेबल देयर, इवन जिनके ओनर भी इनफैक्ट इंडियन हैं।
बहुत जगह पे आराम से उनके आउटलेट आपको मिल जाएंगे। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू फाइंड आउट एंड डू सम रिसर्च ऑन गूगल कि आपके नियर जहाँ आप रह रहे हो उसके नियर में इंडियन आउटलेट कौन सा है जहाँ पे यू वांट टू हैव सम गुड इंडियन वेजिटेरियन मील्स। सो यहाँ पे पहला फैक्टर यही है कि येस, vegetarian food is available in Vietnam. That's not a problem anyway. It just you have to find on the Google and you'll get it very easily. Now let's talk about the second point, which is the language barrier. So in Vietnam, not all of the people can speak English really well. English is not very widely spoken language in Vietnam, I would say. वहाँ पे हर कोई आपको लाइक कांट एक्सपेक्ट सबसे कि सबको इंग्लिश आती होगी। तो इसका सोल्यूशन ये है कि यू शुड हैव गूगल ट्रांसलेटर इन योर फ़ोन, क्योंकि वो आपको डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी उसकी। तो बस आपके पास गूगल ट्रांसलेटर होना चाहिए। अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती, सो डैट यू कैन लाइक यू नो कम्युनिकेट, आप ट्रांसलेट करके एक दूसरे को अपनी बात तो एटलीस्ट समझा सकते हो। टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट, विच इज़ अबाउट द हैनोई ट्रेन स्ट्रीट। सो हैनोई इज़ द कैपिटल ऑफ वियतनाम। आप डेफिनेटली हैनोई तो विजिट करोगे ही करोगे। एंड वहाँ पे जो मोस्ट फेमस है वो है हैनोई ट्रेन स्ट्रीट। अब हैनोई ट्रेन स्ट्रीट क्या है, जिन्होंने मेरा ब्लॉग देखा होगा उनको लाइक पता ही होगा। सो बेसिकली इट्स लाइक अ ट्रेन स्ट्रीट ओनली, एंड उसके आसपास बहुत सारे कैफ़ेज है। देयर इज़ अ कैफ़े लेन एंड दैट इज़ नॉट फ्री, बट आई थिंक मैंने ये वीडियो में शायद मेंशन नहीं करा। सो यहाँ पे मैं बता रही हूँ, मीन्स आपको हैनोई ट्रेन स्ट्रीट की जो एंट्री है वो इसी कंडीशन में मिलेगी कि वहाँ पे जो भी लोग आपको एंट्री दे रहा है, किसी भी कैफ़े का ओनर, वो वहाँ पे खड़े होते हैं। सो दे विल डेफिनेटली गिव यू द एंट्री, बट एट द कॉस्ट कि आपको वहाँ से कुछ ऑर्डर करना होगा। ऐसी कोई वहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है डिसाइडेड कि आपको इतने का मिनिमम ऑर्डर करना है। यू कैन सिंपली हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी और एनी ड्रिंक, वो ड्रिंक लेके आप वहाँ पे बैठ सकते हो। ट्रेन को आते हुए आपको वीडियो शूट करना है, एंजॉय करना है, वो एक्सपीरियंस करना है, वो आप कर सकते हो इसलिए किसी भी कैफ़े में बैठ के। बट जो आपको एंट्री दे रहा होगा वो दैट पर्सन विल मेक श्योर कि आप उसी के कैफ़े पे जाकर वहाँ से कुछ ऑर्डर करें। फोर्थ पॉइंट दैट यू शुड टेक केयर ऑफ अगेन, विच इज़ वेदर इज़ नॉट सेम एवरीवेयर इन वियतनाम। सो वियतनाम में आप डेफिनेटली जो एक्सप्लोर करने चाह रहा है वो नॉर्थ भी करेगा, साउथ भी करेगा, सेंट्रल भी करेगा, एंड आइटनरी यूजुअली इस तरह डिसाइड होती है। So the weather condition will not be same everywhere and you have to be prepared for all kind of weather, like बारिश भी हो सकती है वहाँ पे, आपको कहीं पे ठंड भी मिल सकती है। सापा, सपोज आप अगर सापा अपनी आइटनरी में इंक्लूड कर रहे हो, दैट्स अ हिली स्टेशन, वहाँ पे आपको वेदर थोड़ा चिल्ड मिलेगा एंड यू मस्ट कैरी द विंटर क्लोथ। एंड स्पेशली सेंट्रल एंड साउथ वियतनाम में the rainy condition is very common, so must prepare for that. So the next point is this, that understand the local currency of Vietnam, which is Vietnamese dong. यहाँ की जो करेंसी है, it's like everything is multiplied to 1000. सपोज़ अगर आप वहाँ पे एक मील खा रहे हो जिसका आपको कुछ कॉस्ट, जिसकी आपको इंडियन करेंसी में कुछ कॉस्ट आई है 2 to 3000, एंड तो वो जो आपका बिल बनेगा वो बनेगा 6 लाख का। 6 लाख आपको सुनने में बहुत ज़्यादा हाई नंबर लग रहा होगा, बट इट्स लाइक दैट 600.000, बट मीन्स एवरी नंबर इज़ देयर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो वहाँ पे जो करेंसी है, अगर वो 100 का नोट है तो वो 100 का नहीं, वो 1 लाख का नोट है। और द अनदर पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू शेयर अबाउट वियतनाम इज़ दैट, जो मेरा फेवरेट है इनफैक्ट, वियतनाम इज़ फेमस फॉर कॉफ़ीज़। ऑल्दो वियतनाम का फूड भी बहुत अच्छा है, बट वियतनामीज़ कॉफ़ीज़ इज़ ऑन एन अनदर हाई लेवल। सो वहाँ की कॉफ़ीज़ बहुत अच्छी है, वहाँ का कैफ़े कल्चर इज़ लाइक रियली गुड। वहाँ के हो ची मिन के स्पेशली कैफ़े ज़रूर एक्सप्लोर करना, एंड यू लव इट। डू ट्राई द वियतनामीज़ कॉफ़ीज़ देयर, एंड इवन इफ़ यू कैन हैव एग, जो एग खा लेते हैं, वहाँ की एग कॉफ़ी इज़ रियली पॉपुलर। मैं तो ट्राई नहीं कर सकती थी बिकॉज मैं एग कंज्यूम नहीं करती। तो अगर आप एग खाते हो, मस्ट हैव देयर एग कॉफ़ी विच इज़ रियली पॉपुलर, मस्ट ट्राई इट। मैंने बहुत सुना उसके बारे में। वहाँ की जो कॉफ़ीज़ है वो बहुत अच्छी है। सो वियतनाम इज़ रियली पॉपुलर फॉर कॉफ़ी, एंड हो ची मिन कैफ़ेज़ तो डेफिनेटली एक्सप्लोर करना। सो द अनदर पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट हियर अबाउट वियतनाम इज़ दैट वहाँ का ट्रैफिक इज़ like the same like India. Traffic is really hectic in Vietnam and honking is really common. जैसे कि हमें पता है कि हम जब इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो ये एक्सपेक्टेशंस होती है कि यहाँ तो कोई इतना honk नहीं करता, ट्रैफिक इतना सॉर्टेड होगा, एंड लाइक आप जल्दी जगह पे पहुँच जाओगे बिफोर, लाइक आपको टाइम से पहले निकलने की ज़रूरत नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि प्लीज़ मस्ट कंसिडर दैट कि आपको ट्रैफिक मिलेगा, एंड
traffic is very hectic in Vietnam. Delays are really common there, so must take care of that. Another point that you should take care of again is that be aware of scams and your belongings. Robbery cases in Vietnam is quite common and especially in a crowded places. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने बियर स्ट्रीट आपको दिखाई थी हो ची मिन की, विच इज़ रियली पॉपुलर एंड जो रात के 4-5 बजे तक वहाँ पे आपको बहुत अच्छा क्राउड देखने को मिलेगा। बट वहीं पर भी हमारे सामने ही किसी का फ़ोन चोरी हो गया था, मतलब वो स्नैच करके ले जाते हैं। सो जस्ट बी टेक केयर ऑफ़ दैट। वहाँ पे ऐसे केसेस हैं। अगर आप नॉर्मली कोई वीडियो ले रहे हो या फिर आप कुछ शूट कर रहे हो तो जस्ट टेक केयर ऑफ़ दैट। मतलब अटेंटिव रहना वहाँ पे कि कोई आपका फ़ोन ऐसे ही फ़ोटो लेते कोई ऐसे स्नैच करके ना चला जाए। सो रोबरी केसेस आर क्वाइट कॉमन इन दिस काइंड ऑफ प्लेसेस इन वियतनाम, सो बी टेक केयर ऑफ़ दैट। सो ये था अनदर पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। पॉइंट दैट यू शुड टेक केयर ऑफ विच इज़ अरेंज योर वीज़ा in advance. Okay, so Vietnam has both option, visa on arrival and e-visa. आप e-visa भी ले सकते हो in advance and a visa on arrival option is also there. Now दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, बट मैं कहूँगी कि प्लीज़ टेक ई-वीज़ा ओनली, डोंट रिलाई ऑन वीज़ा ऑन अराइवल। ऐसे बहुत केसेस थे जहाँ पर वियतनाम के वीज़ा से रिलेटेड लोगों को बहुत परेशानी हुई थी। बी केयरफुल कि अगर आपका वीज़ा अप्रूव होकर आ भी गया है तो चेक योर डिटेल्स, हर चीज़ सही से चेक करो। आपका नाम, आपके नेम की स्पेलिंग, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो भी डिटेल्स आपने दी थी वो वीज़ा पे वही सेम आई है नहीं, तो जस्ट वेरीफाई वेल इन एडवांस। लास्ट पॉइंट आई वुड से दैट आई वुड लाइक टू शेयर कि अगर आपको वहाँ पे द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट विच इज़ रेंटिंग अ स्कूटी और अ 2-व्हीलर देयर, अगर आपको वैसे ट्रैवल करना है तो यू शुड हैव द इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। ये ज़रूर अप्लाई कर लेना या फिर कैरी करना अगर आपको वहाँ पर जाके स्कूटी रेंट करनी है। एंड द हेलमेट इज़ कंपल्सरी देयर। सो जब भी आप ट्रैवल कर रहे होंगे तो इन छोटी छोटी चीज़ों को बस आपको ध्यान रखना है। आपके पास लाइसेंस होना चाहिए एंड वहाँ पे हेलमेट इज़ कंपल्सरी। था लास्ट पॉइंट जो मुझे आपको शेयर करना था, जो यूजुअली हम इग्नोर कर देते हैं इन छोटी छोटी बातों को। तो आई होप सो कि जब भी आप वियतनाम का ट्रिप प्लान करोगे आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। एंड प्रॉपर आइटनरी फॉर 6-7 डेज़, मतलब पूरी प्रॉपर वियतनाम की आइटनरी ज़रूर आएगी, डिटेल्ड वीडियो। बजट का एस्टिमेशन रफ आइडिया तो मैंने आपको यहीं पर दे दिया है, बट एक प्रॉपर आइटनरी वियतनाम की अभी आनी बाकी है दैट यू विल ऑल्सो सी इन कमिंग डेज। एंड आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो एंड वेट फॉर अनदर एक्साइटिंग व्लॉग्स नियर टू गुड़गांव और दिल्ली। आई विल बी एक्सप्लोरिंग सम ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस एंड यू विल सी इन द कमिंग वीडियोज़। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव अ टाइम।